गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज के सेशन में हम चेक करेंगे इंस्टॉलमेंट सेल। आपको पता है प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन की हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम राइज गेन की क्लासिफिकेशन को समझ रहे हैं कि राइज गेन के बाद हम डेफर्ड गेन और नॉन टैक्सेबल गेन को लेस करते हैं, तब हमारा रिकॉग्नाइज गेन निकलता है। तो इस सीरीज में हमने कौन कौन से पॉइंट कवर कर लिए हैं? क्वालिफाइड लाइक एक्सचेंज, इनवॉल्ट्री कन्वर्जन, द सेल ऑफ टैक्स पेयर्स प्रिंसिपल एजेंट। आज के अंदर हम कवर कर रहे हैं पॉइंट को इंस्टॉलमेंट सेल। ये वाला और ये दो पॉइंट है, ये हम इस सेशन के एंड में ही कवर कर लेंगे। छोटे से पॉइंट है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। छोटा सा पॉइंट है जो हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट सेल समझते हैं। इंस्टॉलमेंट सेल्स कौन सी होती है? एक सेल, टैक्स पेयर ने एक सेल करी, एक प्रॉपर्टी बेची, उसकी जो पेमेंट है ना वो पार्टीशन में आ रही है। यानी ईयर वन में उसने सेल करी, कुछ पेमेंट यहाँ पर आ गई, दूसरी पेमेंट पार्ट सेकेंड ईयर में आ गई, फिर अगले साल में आ गई। ठीक है ना? तो ये पेमेंटें हैं जो हमें पार्टीशन में मिल रही है। उस सेल को ना हम इंस्टॉलमेंट सेल कंसिडर करते हैं। तो बेसिक सी डेफिनेशन है वो पढ़ते हैं पहले। इंस्टॉलमेंट सेल रिप्रेजेंट द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी वेयर एटलीस्ट वन पेमेंट इज मेड बाय द बायर इन अ टैक्स ईयर आफ्टर द ईयर इन विच प्रॉपर्टी वाज डिस्पोज ऑफ। यानी कि एक टैक्स पेयर ने प्रॉपर्टी सेल करी, सपोज ईयर वन में प्रॉपर्टी सेल कर दी। अब वो कहता है एटलीस्ट एक पेमेंट ना उसकी इस साल के बाद आए, जिस साल वो डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी हुई है। एटलीस्ट वन पेमेंट, मतलब कम से कम वन है तो ज्यादा भी हो सकती है। तो ये चीज वो कह रहा है, यानी कि जिस साल प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ किया गया उस साल तो पेमेंट आई, उसके अलावा भी अगले सालों में पेमेंट आई। यानी कि हमने जैसे बायर को कह दिया कि अभी आप इतनी पेमेंट कर दो, बाकी पेमेंट अगले सालों में कर दो, तो उस सेल को हम इंस्टॉलमेंट सेल कहेंगे। वो कहता है एज यूजल में क्या होता है, गेन हम रियलाइज कब करते हैं? जब वो प्रॉपर्टी को सेल करता है। और गेन कितना होता है? सेलिंग प्राइस माइनस एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड बेसिस। यानी कि मेरी सेलिंग प्राइस माइनस एडजस्टेड बेसिस को लेस करेंगे तो जो आया मेरा वो रियलाइज गेन हुआ। तो इंस्टॉलमेंट सेल में वो कहता है कि अगर ऐसी सेल करोगे, यानी कि इंस्टॉलमेंट सेल के अंदर क्या होता है, टैक्स पेयर आर टैक्सेस व्हेन द कैश पेमेंट इज रिसीव्ड रादर देन गेन इज एक्चुअली रियलाइज्ड। यानी कि अगर एक प्रॉपर्टी को हमने बेचा, हमारी प्रॉपर्टी भी $100, मैंने, मेरा बेसिस था $40 का, मेरा गेन कितना हुआ? 40। वो कहता है नॉर्मली तो हम 40 का गेन बुक कर लेते हैं, लेकिन इंस्टॉलमेंट मेथड में हम देखेंगे कि हमें पेमेंट कितनी आई है। पेमेंट आई है हमें $50, तो 100 आनी चाहिए थी तो 50 आई, तो मुझे 50% आई। तो जो मेरा गेन है 40%, $40, उसका मैं इस साल 50% यानी कि $20 आज बुक कर लूंगा। और अगली पेमेंट अगले साल आई है तो नेक्स्ट ईयर में $20 बुक कर लूंगा। तो जैसे जैसे मुझे पेमेंट आएगी वैसे ही मैंने उसका गेन बुक करना है। अब जिस साल मुझे गेन जितना आया, अमाउंट आई, मैंने उसका गेन रिकॉग्नाइज कर लिया। वो कहता है इन सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर इन विच द पोर्शन ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड द टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज द पोर्शन ऑफ द गेन। ठीक है, जैसे मेरा एग्जांपल में था, जिस साल मैंने बेचा, मुझे गेन हुआ 40 का, मुझे कैश आया $50, तो 50% मुझे कैश आ गया तो मैंने 50% गेन बुक कर लिया। अगले साल मुझे फिर 50% आ गया तो मैंने नेक्स्ट ईयर 50% गेन जितना था $20 वो मैंने बुक कर लिया। ठीक है, वो कहता है टैक्स पेयर मे स्टिल इलेक्ट टू रिपोर्ट ऑल गेन इन द ईयर ऑफ द डिस्पोजन। अब यहाँ पर टैक्स पेयर के पास दो ऑप्शन हो गए, या तो वो जो नॉर्मली एज वेल चल रहा है वैसे बुक कर ले, सारा का सारा गेन $40 बुक कर ले, या वो इंस्टॉलमेंट मेथड अकॉर्डिंग आ जाए, यानी कि पहले साल $20 बुक कर ले, नेक्स्ट ईयर $20 बुक कर ले, क्योंकि उसको कैश कितना आया था? 50 यहाँ पे आया था, 50 यहाँ पे आया था। तो दोनों मेथड आप कवर कर सकते हो। इंस्टॉलमेंट सेल के अंदर हमने कैलकुलेशन कैसे करनी है? वो कहते हैं यूजिंग ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज अकॉर्डिंग करना है। वो कहता है कैसे? वो कहते हैं पहले अपना अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो कितना है। इस मेरे केस में कितना था? 100 मेरा सेलिंग प्राइस था, प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड कितनी थी? $60 की थी, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना था? 40 आ रहा था। ठीक है, 40 आ गया डॉलर। अब वो कहता है ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज भी निकाल लो। ग्रॉस प्रॉफिट मेरा 40 था, सेलिंग प्राइस मेरा 100 था, तो मेरा ये कितना बना? 40% बन गया। अब वो कहता है जितना आपने रिकॉग्नाइज करना है उस अकॉर्डिंग वो परसेंटेज निकाल लो, गेन टू बी रिकॉग्नाइज। अब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मेरा कितना है? 40% है। पेमेंट कितनी रिसीव हुई थी पहले साल? मुझे $50। यहाँ पे गेन कितना हो गया? $20 का। तो इस हिसाब से हमने ये कैलकुलेशन करनी है। पहले हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेना है कि कितना मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है सेलिंग पे, 40 का आ गया। फिर ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकाल ली सेलिंग प्राइस पे, 40%, यानी कि जितनी मुझे अमाउंट मिलेगी उसका मैं 40% निकालूंगा ना, तो मेरा जीपी निकलता रहेगा। यानी ग्रॉस प्रॉफिट जितना मेरा प्रॉफिट है वो मुझे बुक करना पड़ेगा रिकॉग्नाइज गेन की तरह।
वो कहता है करेक्टर ऑफ गेन कितना मानना है, कह रहा है जिस हिसाब से आपने प्रॉपर्टी बेची है, अगर प्रॉपर्टी आपकी लॉन्ग टर्म है तो वो गेन लॉन्ग टर्म माना जाएगा, अगर शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म माना जाएगा। ठीक है, सिंपल हो गया। अब इस हिसाब से एक एग्जाम्पल है, छोटा सा एग्जाम्पल है जिसमें सारे पॉइंट कवर होते हैं। एक टैक्स पेयर ने प्रॉपर्टी बेची कितने की, $1 लाख की। उसकी एडजस्टेड बेसिस कितनी थी, 30,000 की। तो इस हिसाब से उसका गेन कितना हुआ, 30,000 का हो गया। ठीक है। अब वो कहता है पहले साल में ना उसे 7,000 मिले, बाकी जो अमाउंट थी ना वो अगले 3 सालों में इक्वली मिली। यानी कि 100 में से मुझे 7 तो पहले साल में मिल गया, 93 रह गया, 93 को अगले 3 सालों में, यानी कि 31 31 की 3 एंट्रियां अगले सालों में मिली। पहले साल में 7,000, दूसरे में 31, तीसरे में 31, चौथे में 31 मिला। तो इंस्टॉलमेंट में मुझे पेमेंट आया। तो हमने जो कैलकुलेशन निकाली थी ये वाली कि पहले जीपी निकालो, तो जीपी कितना निकला मेरा, 100 में से 70 बेसिस निकाला तो 30,000 का मेरा जीपी निकल गया। अब जीपी परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 30,000 जीपी है डिवाइड बाय सेल 1 लाख की इंटू 100, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 30% हो गया। वो कहता है ईयर 1 में मुझे 7,000 मिला। तो हमने देखा था जितना अमाउंट मिला पेमेंट रिसीव इंटू जीपी मार्जिन परसेंटेज, वो कितनी है हमारी, 30% है। तो 7,000 इंटू 30% कितना हुआ, 2,100। तो 2,100 मेरा गेन रिकॉग्नाइज पहले साल का हो गया। ईयर 2 में मुझे कितनी अमाउंट मिली, 31,000 थी। हमने निकाल लिया था ना, 100 माइनस 7,000, 93,000 बचा, वो इक्वली मिला 2 3 4 ईयर में, तो इक्वली कितना 31,000 बना। तो 31,000 मेरा सेकंड ईयर में निकला, उसका 30% कितना हुआ, 9,300। तो ये मेरा सेकेंड ईयर का गेन हो गया। थर्ड ईयर का भी है, फोर्थ ईयर का भी है। तो इस एग्जाम्पल में हमने बुक किया हुआ है, फर्स्ट ईयर का मेरा कितना गेन आ रहा है, देखो आंसर में 2,100, वो हमने ऊपर निकाल लिया था। 2 3 4 में कितना था, 9,300, वो भी निकाल लिया। ठीक है। तो ये बहुत सिंपल था इंस्टॉलमेंट से। सिंपली इसमें हमने क्या करना है, जितना हमारा गेन है पहले वो निकाल लो, गेन को डिवाइड करो सेल प्राइस से, जितनी हमारी सेल प्राइस है तो वो परसेंटेज निकाल लो। फिर हमने पेमेंट रिसीव, जैसे जैसे हमें पेमेंट रिसीव हो रही है, जितनी पेमेंट रिसीव होगी उसके हमने प्रॉफिट मार्जिन से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा वो उस साल का गेन रिकॉग्नाइज आ जाएगा। तो ये था। अब वो कह रहा है कि इंस्टॉलमेंट मेथड के कुछ पॉइंट्स हैं। वो कहता है इंस्टॉलमेंट मेथड किस पे एलिजिबल नहीं है, यानी कौन सा ऐसा गेन नहीं कर रहा है जिसके अकॉर्डिंग हम इंस्टॉलमेंट मेथड यूज नहीं करेंगे, इसकी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। वो कहता है इन्वेंट्री मार्केटेबल सिक्योरिटीज अगर बेचोगे तब वो इंस्टॉलमेंट सेल में कवर नहीं आएगी, बिल्कुल सही बात है, ये आनी भी चाहिए, क्योंकि जो इन्वेंट्री है वो तो, और जो मार्केटेबल सिक्योरिटी वो बिजनेस का पार्ट है, प्रॉपर्टी नहीं है कोई भी। वो अगर डेप्रिसिएशन रिकैप्चर आपने सेक्शन 1245 1250 दोनों पढ़े हैं, तो उसमें जो हम डेप्रिसिएशन रिकैप्चर करते हैं वो भी हम उसी साल रिकॉग्नाइज करेंगे, उसको इंस्टॉलमेंट मेथड में हम कवर नहीं करेंगे। ये क्लियर हो गया। ऑन द अदर हैंड अगर इंस्टॉलमेंट सेल के दौरान अगर लॉस आएगा तो उसको हमने इंस्टॉलमेंट मेथड के अकॉर्डिंग नहीं चलाना, वो हम सेम ईयर में रिकॉग्नाइज कर लेंगे। ठीक है। तो ये था इंस्टॉलमेंट सेल्स, बहुत ही छोटा सा है टॉपिक, इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। इंस्टॉलमेंट सेल कौन सी सेल होती है, जिस सेल के दौरान जिस ईयर में जो प्रॉपर्टी डिस्पोज हो रही है उस साल हमें कुछ पेमेंट मिले और बैलेंस हमें अगले सालों में मिले। ठीक है ना। तो उस सेल को हम इंस्टॉलमेंट सेल कहते हैं। उस सेल में जैसे जैसे हमें पेमेंटें रिसीव होंगी वैसे वैसे हम उस सेल की कलेक्शन के अकॉर्डिंग जीपी को, यानी ग्रॉस प्रॉफिट को हम रिकॉग्नाइज करते रहेंगे। उसको रिकॉग्नाइज करने का ये फॉर्मूला है, पहले जीपी निकालो सेलिंग प्राइस माइनस एडजस्टेड बेसिस, फिर जीपी परसेंटेज निकालो यानी ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस, तो हमारा वो निकल गया जीपी परसेंटेज। फिर जिस साल हमें जितनी पेमेंट रिसीव हुई है उसके अकॉर्डिंग उसको मार्जिन प्रॉफिट जीपी मार्जिन से मल्टीप्लाई कर लो, तो हमें वो प्रॉफिट निकल जाएगा यानी गेन निकल जाएगा। ये एग्जांपल था और इसके अंदर 3 पॉइंट थे कि हमने बताया था कि इन्वेंट्री को और मार्केटेबल सिक्योरिटीज को और डेप्रिसिएशन रिकैप्चर को अपने इंस्टॉलमेंट मेथड के अकॉर्डिंग नहीं अप्लाई करना, और जब भी लॉस होगा उसको भी इंस्टॉलमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं अप्लाई करेंगे, डायरेक्टली हम उसे रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो ये था हमारा छोटा सा सेशन जिसमें हमने पढ़ा इंस्टॉलमेंट सेल्स। ये हमारा ऑप्शन नंबर है। ये कोर्स के रिगार्डिंग और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 1040 के अकॉर्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। टिल देन टेक केयर, बाय।